हेलो दोस्तों, हमारे कोचिंग संस्थान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। चलिए दोस्तों, अब वो चोर एक +2 विद्यालय में एक शिक्षक के पद पर कार्यरत है। फटाफट के अंदाज में आपको वो जर्नी को शुरू करते हैं। एक दिन मैं पढ़ा रहा था तो जो बच्चे बैठकर पढ़ रहे थे वो एक दिन खिड़की से बाहर देखें तो हमसे बड़ा आदमी हमारी कोचिंग के तरफ आ रहे थे। बच्चा एक ने देखा, फिर दूसरे को इस तरह से खोद दिया, फिर दूसरा खिड़की से बाहर देखने लगा, फिर वो तीसरे को खोदा। ऐसे ऐसे सारे क्लासों में के बच्चों ने वो उस आदमी की तरफ देखना शुरू किए। तो मैं भी देखा तो बच्चे घबरा गए, कहें कि सर अब क्या होगा कोचिंग में जब वो आदमी आ जाएंगे तब। मैंने कहा घबराओ नहीं, हमारे माँ पिताजी एक शब्द का इस्तेमाल करते थे जब हम छोटे हुआ करते थे, मेरा बेटा शेर है तब भेड़ और बकरी जैसा क्यों कर रहे हो, शेर जैसा रहो। ऐसा मैंने उस सब को बोला तो उसके अंदर एक शक्ति आई। फिर उस सब के बाद वो आदमी हमारे कोचिंग में प्रवेश कर गए। उन्होंने कहा, हम भी थोड़ा सहम गए। तो उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग सर। हमने कहा गुड मॉर्निंग, बोलिए क्या सेवा है। हम जाने कि कोई गार्जियन है, किसी बच्चे ने घर जा कर के गलत, ठीक है ना, किया हो, इसलिए वो कंप्लेन करने के लिए मेरे पास आए हुए हैं। तो जब आते हैं, खड़े होते हैं और कहते हैं सर आप हमको मैं सर आपका स्टूडेंट। ने कहा नहीं जानते हैं सर। मैं नहीं जानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि सर मैं आपके यहाँ इस साल में पढ़ा। तो मैंने अच्छा, कुछ उससे क्लास के बारे में वो सब बताइए कि हाँ सही में आप हमसे पढ़े हैं। ने कहा कि सर एक बार हमारे क्लास में चोरी की घटना हुई थी जिसको हमने अंजाम दिया था। तो बताओ कैसे, क्या किए। तो एक बच्चा था सर, काफ़ी कीमती घड़ी पहन कर आता था, तो मेरी दिल उस घड़ी से लग गई। एक दिन मैं चुराने के लिए ठानी उस घड़ी को और आखिरकार एक दिन चुरा ही लिया। जब वो बच्चा बाहर गया, क्लास के में बैग के अंदर स्टॉम बॉक्स में उस घड़ी को रख करके, तो मैं उस स्टॉम बॉक्स से उस घड़ी को निकाल करके अपने पॉकेट में धर लिया। फिर उसके बाद तब आपके पास कंप्लेन वो लड़का किया कि सर मेरी घड़ी चोरी चली गई है। फिर आपने काफ़ी एक्शन में आया और फिर गहन तलाशी करना शुरू कर दिया। क्लास में आने के बाद आपने धीरे से दरवाजे को बंद किया। फिर उसके बाद सारे बच्चे को कहा कि आंख बंद कर लो। सभी बच्चे आंख बंद कर लिए। फिर उसके बाद आपने कहा धीरे धीरे सभी बच्चे खड़े हो जाओ, जहाँ पर जो भी खड़ा है, मतलब बैठा है, खड़ा हो जाओ, ठीक है। सभी बच्चे खड़े हो गए। फिर उसके बाद बारी बारी से सबकी जांच पड़ताल शुरू कर दी। फिर आप हमारे बगल में आए तो हमारी दिल की धड़कनें तेज हो गई और फिर आप हमारे पॉकेट से उस वॉच को निकाल लिया। और फिर ऐसा नहीं कि आप घड़ी निकाल करके कहा अरे 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 घड़ी मिल गई, फलनवा ने घड़ी चुराया था, ऐसा नहीं आपने बोला। अंतिम तक जांच की। फिर उसके बाद अगर कह देते उस दिन कि अरे फलनवा ने घड़ी चुराई, तो मैं उस दिन सुसाइड कर लेता, क्योंकि इतने लोगों के बीच में हमारी बेइज्जती होती। और
आपने ये उसी समय से मेरे अंदर ये आया कि बनूंगा तो शिक्षक ही। आज मैं +2 विद्यालय में शिक्षक हूँ। ये बात है। मान लीजिए आप एक शिक्षक के तौर पर कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, या फिर शिक्षक बनने वाले हैं, तो अगर जांच पड़ताल की बात आती है तो इस तरह से जांच कीजिए। अब ये नहीं कि घड़ी चुराई, अरे अरे यहीं ने घड़ी चुराई, ऐसा नहीं होना चाहिए। पता ही नहीं चले कि उसने घड़ी चुराई है सही में, तो ऐसी जांच की जाए। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, फिर बात करेंगे किसी नए टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।